इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सरकार की मीटिंग हुई, जिसमें जैसा हमारी टीम का अनुमान भी था कि इसमें विभिन्न तरह के पदों को भरने की सरकार की तरफ से स्वीकृति दी जाएगी और भी बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट मीटिंग में होने थे। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देंगे और उसके साथ में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जीआईटी 817 के रिजल्ट के ऊपर क्या अपडेट आया है और कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका क्या स्टेटस है, आज क्या कुछ रहा कोर्ट में, और अब अंततः कब तक जीआईटी का रिजल्ट आ सकता है, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग के सबसे पहले निर्णय से। देखिए, अमूमन हम देखते हैं हमारे विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, तो भी देखिए मानसून सत्र ड्यू है, तो मानसून सत्र के लिए यहाँ पे 27 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक शिमला में ही आयोजित करने की बात कही गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, पुलिस के अपने अलग ज़िले होते हैं, तो देहरा को अभी जिला बनाया जा रहा है और जिला जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पदों को भी सरकार ने सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में सत्रोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। तो इनमें भी देखिए, इन पुलिस स्टेशनों का सुचारू संचालन के लिए 17 पद सृजित किए गए हैं। तो आप देख रहे होंगे 39 पद आपके पास एक तरफ आ गए और उसके बाद 34 पद यहाँ पे और सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के आधिकारिक क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो देखिए, आपको ज्ञात होगा कि देहरा से अभी उपचुनाव हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी की जो धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर, वो यहाँ से चुनकर विधानसभा पहुँची है। तो विधानसभा से देखिए काफ़ी बड़ी सौगात यहाँ पर यदि हम देखें इस कैबिनेट मीटिंग से देहरा के लिए दी गई है। और इसमें देखिए बहुत से पद आने वाले, कुछ इसमें हो सकता है HPPS के लेवल के पद हो तो उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार HCS की कमीशन के माध्यम से भरेगी और अन्य श्रेणियों के भी पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की जो खरीद है उसमें 12 रुपये प्रति किलो की दर से और गलगल की खरीद 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसके अलावा एजुकेशन विभाग में एक बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर होना था। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो अब देखिए, जिनमें जहां पर स्ट्रेंथ ही नहीं है उन स्कूलों को खोल करके आपने करना भी क्या है, तो काफ़ी बेहतरीन निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये काफ़ी दिनों से खबरों में था कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो तबादला नीति है उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कुछ अपडेट आएगा। तो अब देखिए, जो सत्र होगा, जैसे मार्च में ख़त्म होगा उसके बाद ही तबादले होंगे, उसके बीच में कोई भी तबादला नहीं होगा। और जो टीचर्स होते हैं, हेड टीचर है, सेंटर हेड टीचर है, मुख्याध्यापक है, प्रधानाचार्य है, अब उन्हें भी पढ़ाना होगा। मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया है। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में SDPO कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया और 5 पदों को भरने की बात यहां पर कही गई है। जिला चंबा में नए स्थापित किए गए SDPO कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद और नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है।
कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित किए गए हैं। हमीरपुर के भोरंज में नई स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जिला कुल्लू के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए भी 31 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है। तो यदि हम कुल मिलाकर के देखें तो पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा पदों को यहाँ पर सृजित किया गया है। ये पद विभिन्न श्रेणियों के होंगे, जैसे इसमें कांस्टेबल्स भी होंगे, इसमें क्लर्क्स जीआईटी भी होंगे, इसमें डीएसपी लेवल के वैकेंसीज भी होगी। तो ये ओवरऑल रहेगा, तो सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वैकेंसीज आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में भी एक बढ़िया बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज आई है। वर्क इंस्पेक्टर, देखिए ये सुपरवाइजर भी जिन्हें आप कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए वर्क इंस्पेक्टर के 116 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। और लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी विभाग की हम बात करें, जूनियर तकनीशियन जिन्हें आप वर्क इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, 25 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। और सिविल जज के 21 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। सीधी भर्ती के माध्यम से यानी HPPSC शिमला के माध्यम से आने वाले समय में जिन्हें लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिविल जज के 21 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का वृत्त खोलने, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा परमाणु में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा ऊना के गगरेट व अम्ब विद्युत मंडलों को पुनर्गठन कर हरोली में विद्युत मंडल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के जयसिंहपुर में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बैठक में लोगों की सुविधा के लिए परागपुर, नगरोटा सुइयां एवं देहरा विकास खंडों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित करने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया है। बैठक में जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का 1 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है तथा डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में योगा इंस्ट्रक्टर के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। कांगड़ा के सुरानी विकासखंड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपर को 1 अगस्त 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट भी दी गई है। मंत्रिमंडल ने 3 मंत्रिमंडलीय उपसमितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उपसमिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसके सदस्य होंगे। दूसरी जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनेगी उसके अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे। आयुष मंत्री यादविंदर गोमा इस उपसमिति के सदस्य होंगे। यह उपसमिति HPSEVL के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोम्पा होंगे। यह उपसमिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी। तो काफ़ी लंबे समय से मांग उठ रही थी हिमाचल प्रदेश में कॉम्पनसेंट्री जॉब कब दी जाएगी। तो देखिए उसके लिए अब मंत्रिमंडलीय स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित सिंह ठाकुर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक में शिमला धर्मशाला शिमला सप्ताह में 7 दिन के बीच उड़ानों के संचालन के लिए अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता भी किया गया है, जो कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक जारी रहेगा।
और एक बहुत बड़ी खबर है यदि हम आपको बताएं, आज पूरा दिन हमारी टीम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जो GOIT 817 से संबंधित एक केस है 4841 जिसका केस नंबर है, उसके ऊपर हमारी टीम देख रही थी। लेकिन जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक किसी भी तरह का कोई अपडेट वहाँ पर नहीं आया है। लेकिन यदि हम दिव्या हिमाचल TV देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अभी नहीं आएगा GOIT 817 का रिजल्ट, अगले मंगलवार तक करना होगा हाईकोर्ट में इंतजार। देखिए ये अपडेट अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। यदि हम बात करें GOIT 817 का, जिन्होंने कई बरसों तक इंतजार किया तो शायद उनके लिए अभी 1 या 2 दिन और इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा और अंततः आपका रिजल्ट आएगा ज़रूर। तो जिन अभ्यर्थियों का अभी कंप्यूटर में कहीं पर भी कुछ भी उनका नहीं हो रहा है, GOIT में भी अंदर नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे आपके लिए पोस्ट कोड 965 है। इसके अलावा कंप्यूटर लेक्चरर स्कूल की भर्ती होनी है, तो उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे होंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज, बहुत ही बेहतरीन किताब है। यदि कंप्यूटर से संबंधित किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ में हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में यदि आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान यदि आपका मजबूत होगा तो आप किसी भी नौकरी के लिए बड़ी सरलता सुगमता के साथ में जो मेरिट आने की आपकी यात्रा है उसको पार कर पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब आपकी हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए एक बेहतरीन बुक है। इस बुक के साथ में आपको त्रैमासिक करंट अफेयर्स की किताब निःशुल्क में दी जा रही है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अन्य बहुउपयोगी किताबों के लिए आप सिंपली इलाइट स्टडी कोरोटिन टाइप कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाइएगा। अपने पास कुछ अच्छी किताबें और कुछ अच्छे दोस्त रखिएगा। यदि आपके पास ये अच्छे समय से ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो गई तो आने वाले समय में आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।